तो इस क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन करेंगे AS3 की। ध्यान से सुनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एप्लीकेबल होता है। व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? बेटा हमारे स्टैंडर्ड बना रखे अकाउंटिंग की, जिसमें ICAI ने प्रॉपरली बताया कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो इस चैप्टर को करते हुए, ये एक चैप्टर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, AS3 है। जो AS3 के रूल और रेगुलेशन है वो मैं सिखाऊंगा आपको। बेटा कैश फ्लो का मतलब हमें ये देखना है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहां से कैश का इनफ्लो हुआ और कहां से कैश का आउटफ्लो हुआ। ठीक है, कैश फ्लो के अंदर है हमारे एक्टिविटीज को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। बेटा कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। आपको याद भी होंगी, लिखने की जरूरत भी नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटियां हैं जो हमारी कैश फ्लो में होती हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें एडलेस कुछ ज्यादा ही होता है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग बड़ा इजी है। अब इसको बड़ा ध्यान से सुनना। पहले सबसे पहले मैं करा रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बता रहा हूं आपको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान से सुनना बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि आपके बिजनेस में, आप बिजनेस करते हो कोई भी, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो? बिल्कुल करता हूं। अब मैं ये कोचिंग सेंटर चला रहा हूं तो मेरी यहां पर इन्वेस्टमेंट है, आपके सामने है। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है, AC है, फर्नीचर है, ये मेरी क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये मेरा रीसेल करने के लिए नहीं रखा हुआ मैंने, इसको बिजनेस में क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। ये एसेट्स मेरी बिजनेस करने में क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही है। बात समझ आ गई? तो आपकी ये एक तरीके की देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट्स है, हालांकि एसेट्स है मैं मानता हूं, लेकिन एक तरीके की आपकी ये क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, क्या बेटा? फिक्स्ड एसेट्स, चाहे टेंजेबल है और चाहे इंटेंजेबल, वो आएंगी। मैं क्या आएंगी वो बता रहा हूं। जितनी भी आपकी टेंजेबल है या इंटेंजेबल है वो सारी फिक्स्ड एसेट्स आएंगी। प्लस इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है कोई, आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, आप कंफ्यूज मत होना। बैलेंस शीट में नहीं लिखा था इन्वेस्टमेंट 1 लाख? इन्वेस्टमेंट मतलब आपने किसी कंपनी में या गवर्नमेंट में या किसी और चीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, FD करवा रखी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं। ध्यान से सुन लेना, क्या खरीद रखे हैं? डिबेंचर। तो आपकी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। डिबेंचर आपने खरीदे हुए हैं किसी और कंपनी के, तो आपने तो उस कंपनी से रिडम्पशन पे पैसा मिलेगा, वो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो कंपनी हर साल आपको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो भी कहेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर शेयर डिबेंचर तो फाइनेंसिंग में आता था, कंफ्यूज मत होना। वो तो कंपनी ने अपने खुद के शेयर इश्यू किए, पैसा आएगा, फाइनेंसिंग है। खुद के डिबेंचर इश्यू किए, पैसा आएगा, फाइनेंसिंग है। ध्यान से सुन लेना, ये फाइनेंसिंग नहीं है, ये तो आपने, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, आपने पैसे की ग्रोथ के लिए, इस पैसे से पैसा कमाने के लिए क्या किया है? इन्वेस्टमेंट की है। बोलो बात समझ आ गई? तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, आपको लगा कि यहाँ रेट बढ़ने वाला है, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी? यस। अब उस प्रॉपर्टी से आपको मंथली रेंट भी आ रहा है, क्या आ रहा है? रेंट। तो वो रेंट इनकम किसकी बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है। बोलो बात समझ आएगी? नहीं तो बेटा आपकी कोई भी फिक्स्ड एसेट है, टेंजेबल है, इंटेंजेबल है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो किस एक्टिविटी में आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। ये क्लियर होगी? अच्छा, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने से कैश गया है, आउटफ्लो हुआ है, तो माइनस हो जाएगा, और आपका इन्वेस्टमेंट से कैश आया है तो प्लस हो जाएगा। जैसे आने का तरीका, आपको इन्वेस्टमेंट की उस पे इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड इंटरेस्ट मिला, तो किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। समझ आ गई मेरी बात? ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, प्लस माइनस वाला है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। अगर ढंग से सुनोगे तो हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आई बात समझे? तो इन्वेस्टमेंट आई आपकी, आपको किसी कंपनी के शेयर है, डिबेंचर है, आपने परचेज किए, परचेज करोगे तो कैश आएगा या जाएगा? जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर आपके उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है। आपने एसेट्स खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है पहली बार।
एसेट्स खरीदी है, बच्चा कहता है प्लस, गलत हो जाएगा। एसेट्स बढ़ी है, प्लस है, ठीक है, लेकिन कैश तो गया है ना, कैश क्या होगा माइनस। आपने किसको देखना है, कैश को। आपका टारगेट क्या है, कैश। अब आपने एसेट सेल की, क्या की बेटा, तो सेल करने से जो कैश आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बात समझ आएगी नहीं आई? नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा फाइनेंस का मतलब है कि बिजनेस करने के लिए कंपनी को या फर्म को, किसी भी, हमारे लगभग कंपनी के क्वेश्चन में, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मानते हो। और कंपनी के पास, मैंने समझाया भी था, फाइनेंस आने के मोटे मोटे क्या है, कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू कर सकती है। शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है, क्या इश्यू कर सकती है, डिबेंचर को बेटा बॉन्ड भी बोलते हैं। आगे बस, डिबेंचर मतलब एक तरीके से कंपनी ने पब्लिक से क्या लिया, लोन लिया है, और आफ्टर 5 या 10 ईयर्स वो लोन वापस रीपे कर देगी। रीपे को रिडम्पशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। रीपे कर देगी, और जब तक रीपे नहीं करेगी तब तक उस लोन के ऊपर कंपनी क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। पब्लिक से डिबेंचर इश्यू कर दिए, बैंक से लोन ले लिया बेटा। मेनली फाइनेंस के ये 4 मेजर काम होते हैं बेटा। आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, प्रेफरेंस इशू किया, डिबेंचर इशू किया, बैंक से लोन लिया, ये चारों एक्टिविटी किस में आएगी बताओ, सुन लो मेरी बात, क्योंकि इससे कंपनी अपना फाइनेंस मैनेज कर रही है। कंपनी को जो पैसा चाहिए वो पैसा कंपनी क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब ध्यान सुनना, कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी, फाइनेंसिंग में आएगा। फिर आगे गलती और हो सकती है, प्लस या माइनस। जब शेयर कैपिटल इशू करेगी तो कैश आएगा, क्या होगा, प्लस। प्रेफरेंस शेयर इशू किए, प्लस। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, माइनस। रिडम्पशन का मतलब क्या है, दोबारा बोलेंगे जोर से, क्या है, रिपेमेंट, तो माइनस होगा। अब डिबेंचर इशू किए, फाइनेंसिंग है, पहले एक्टिविटी बोलो फिर बोलना प्लस माइनस। डिबेंचर इशू किए, फाइनेंसिंग है, पैसा आएगा, प्लस। डिबेंचर का रिडम्पशन किया, बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, प्लस। बैंक लोन की रीपेमेंट की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, माइनस। बोलो बात समझ आएगी? अब ये तो मेजर ऐड हो गए, इनके सब ऐड भी है। इक्विटी शेयर कैपिटल पे कंपनी क्या देती है, डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पे भी क्या देती है, डिविडेंड। और डिबेंचर और लोन पे क्या देती है, इंटरेस्ट। देती है, लेती नहीं, क्या देती, देती है। अब ध्यान सुनना, अगर कंपनी ने खुद की कैपिटल पर डिविडेंड दिया या खुद की कैपिटल पे खुद के लोन पर इंटरेस्ट दिया, तो जब मेजर हेड फाइनेंसिंग है तो उसकी सब एक्टिविटी भी किस में आएगी, फाइनेंसिंग में आएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल पे कंपनी ने डिविडेंड दिया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर पर या बैंक लोन पर कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया तो क्या ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। दीदी सर अभी आप तो डिविडेंड और इंटरेस्ट को इन्वेस्टिंग में लिख रहे थे, समझ में आ गया? वो डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट हमें मिला था क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो इन्वेस्टिंग थी। ये हमें मिला नहीं है, ये हमने लोगों से उधार ले रखे पैसे, उसके ऊपर पे कर रहे हैं, तो ही फाइनेंसिंग है। वो तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, मैं ऑपरेटिंग तो बाद में शुरू करूंगा, पहले तो इन दोनों में दिक्कत है तो बता दो। अब सुनो, एक एक्स्ट्रा स्टेप एडवांस बता रहा हूं। कंपनी क्या करती है, सॉरी, कंपनी क्या करती है, जब शेयर इश्यू करती है, क्या इश्यू करती है, तो एक ब्रोकर अपॉइंट कर लेती है। क्या अपॉइंट कर लेती है, ब्रोकर, जिसको हम अंडरराइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुन लो, ब्रोकर एक तरीके का वो अंडरराइटर होता है, और वो अपने अंडरराइट लेता है कंपनी के शेयर बिकवाने का, और बदले में क्या लेता है, कमीशन लेता है। क्या लेता है, कंपनी के शेयर सेल करवाने के लिए, डिबेंचर सेल करवाने के लिए, ठीक है। एजेंट हो गया एक तरीके से, ब्रोकर हो गया। अब कंपनी उसको कमीशन पे करती है, क्या पे करती है, अंडरराइटिंग कमीशन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे। अब ध्यान से सुन लेना, अगर आपको क्वेश्चन में ये लिख दे कि अंडरराइटिंग कमीशन पे किया 10,000, तो आपको कोई खर्चा है ऑपरेटिंग नहीं। अंडरराइटिंग कमीशन मेनली होता है किसके लिए है, शेयर और डिबेंचर इशू करने के लिए। तो बेटा अंडरराइटिंग कमीशन कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा।
क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन होता ही है शेयर और डिवेंचर इश्यू करने का कमीशन। जब शेयर और डिवेंचर फाइनेंसिंग में है तो इनसे जुड़े हुए खर्चे भी कहाँ आएंगे, फाइनेंसिंग में। अब एक नया ऐड किया मैंने इसके अंदर, एक होता है शेयर इशू एक्सपेंस। कंपनी ने शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया, उसके क्या हुए, कुछ खर्चे हुए इशू करने के, जैसे एमओए छपवाई, एओए छपवाई, प्रोस्पेक्टस छपवाई, ऐड की, समझ रहे हो मेरी बात को, तो उसके शेयर इशू एक्सपेंस थे। तो बेटा जब शेयर इशू एक्सपेंस है, शेयर है, डिवेंचर है, जो भी इशू किए हैं वो फाइनेंसिंग में, तो इसका खर्चा भी कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग में। ये दो नए बताए मैंने आपको, आपके बुक में है। आगे बात समझ, तो ये ध्यान से सुन लेना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब आप गलती क्या, मैं कह रहा हूं अंडर राइटिंग कमीशन पे किया, क्या किया बेटा, पेड, पेड, तो फाइनेंसिंग में आएगा। अब वहां क्वेश्चन बोलेगा अंडर राइटिंग कमीशन को राइट ऑफ किया, क्या किया, मैंने राइट ऑफ का मतलब बहुत बार बताया है। अमरदीप क्या मतलब राइट ऑफ का मतलब, बैंक है मनिंदर, राइट ऑफ का मतलब मैंने उस चीज को चार्ज कर लिया, किससे कर लिया, चार्ज, और चार्ज आपको पता है कहां से होता है, पेंडल से। खत्म भी सही है, चार्ज कर लिया मतलब उसको मैंने बंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया उतने को, बिल्कुल सही है। खत्म किससे करते हैं, चार्ज करके करते हैं, क्या करके, चार्ज। तो जब भी राइट ऑफ करते हैं ना तो उससे कैश नहीं जाता, ध्यान से सुन लेना। आपको बोले गुडविल को राइट ऑफ किया मतलब खत्म कर दिया, ये बताया था बिल्कुल, खत्म कब हो, बिल्कुल सही है, खत्म कर दिया, लेकिन खत्म कैसे होगी, चार्ज करोगे आप पेंडल से, ठीक है। गुडविल राइट ऑफ की, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए, अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ किया, शेयर इश्यू एक्सपेंस राइट ऑफ किए, तो बेटा ये चारों की चारों एग्जांपल में बोलो राइट ऑफ का ये नॉन कैश आइटम है, क्या है बेटा, मतलब आप उसको खर्चा मान के पेंडल में डेबिट कर रहे हो, ना तो कैश आया ना कैश, और आप उसको उठा के पेंडल में क्या करोगे, डेबिट, और मैं कहूंगा बेटा ये नॉन कैश आइटम है, जैसे डेप्रिसिएशन, तो कैश तो गया ही नहीं, खर्चा जरूर लेकिन कैश नहीं गया, तो वापस क्या करोगे, ऑपरेटिंग में ऐड, याद आया। तो इसलिए ध्यान रख लेना, अगर अंडर राइटिंग कमीशन पेड है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड है, तो पैसा गया है, फाइनेंसिंग में माइनस कर देना। अगर लिखते कि राइट ऑफ किया, फिर आपको दिनेश सर आपने सिखाया था, तो दिनेश सर ने दोनों चीजें सिखाई थी। अगर राइट ऑफ किया तो फिर यहां नहीं आएगा, फिर कैश, इसका मतलब पैसे दे चुके हम पहले कभी, इस साल बना रहे हैं तो ये कैश, समझ आ गई कि नहीं आएगी। अच्छा, अब ये कैपिटल डिबेंचर, आपको पता है कैपिटल इश्यू करते हैं या डिबेंचर इश्यू करते हैं तो अपने प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं। आपने बहुत गहन अध्ययन किया कंपनी का, कंपनी जितनी बार कराई उतनी बार तो मैंने कोई चीज नहीं कराई, सीरियसली। कंपनी कराई, फिर 2 बच्चे आ गए, फिर कंपनी कराई, फिर 2 बच्चे आ गए, फिर कंपनी कराई, और लास्ट में फिर कंपनी कराई, कम से कम 6-7 बार कंपनी कराई है मैंने, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो आप जब इश्यू करोगे तो आप इसको प्रीमियम पर इश्यू कर सकते हो, तो ये बताने की जरूरत बात नहीं है, कैपिटल आएगी उसका, शेयर को और डिवेंचर को आपने प्रीमियम पे इश्यू किया है तो उसका प्रीमियम भी यही आएगा। बोलो, बात समझ आएगी यही, बोलो बेटा, ठीक है। अब आ जाओ रिवर्स, आपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, रिडम्पशन आप समझते हो क्या, डिवेंचर का रिडम्पशन किया, रीपेमेंट। अब रीपेमेंट पर भी प्रीमियम दे सकते हैं। अब ध्यान सुनना, इश्यू पे प्रीमियम दे रहे हैं, इसका मतलब हमें इश्यू पे प्रीमियम है, मतलब हमें प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट, प्रीमियम मतलब हमें मिलेगी, वही आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर रिडम्पशन पर प्रीमियम दे रहे हैं, इट मींस हम एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं। मतलब कैपिटल 1 लाख है, कहता 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, तो 1 लाख तो कैपिटल के देने और 10% क्या देना है, प्रीमियम, तो टोटल कितना देना है, 1,10,000। तो आपने 1 लाख कैपिटल के दिए और 10,000 प्रीमियम के दिए, तो भैया कैश का आउटफ्लो मनिंदर कितना हुआ, 1 लाख या 1,10,000, 1,10,000। तो माइनस कितना करेंगे, 1,10,000। बोलो, बात समझ आएगी नहीं। तो आपको यदि शेयर इश्यू करने से प्रीमियम आया है, फाइनेंसिंग में आएगा, रिडम्पशन करने पे प्रीमियम दिया है, फाइनेंसिंग में आएगा। अब फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर बता दो कोई दिक्कत है तो, पूरा एक्टिविटी का लंबा बड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा आने के चांसेस 0 है, तो क्या आपके 5-6 नंबर से ऊपर क्वेश्चन नहीं आता,
अगर तीनों एक्टिविटी भी पूछ ली बाई चांस तो समझ लेना क्वेश्चन बहुत छोटा देगा। 3-4 पॉइंट किसके देगा, ऑपरेटिंग के, 2-3 पॉइंट इन्वेस्टिंग के और 2-3 पॉइंट बस, यही करेगा। ये जरूर पूछ लेगा बीच बीच में ये क्या होता है वो क्या होता है, ये तो बताना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों एक्टिविटी समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में चलते हैं। कौन सी? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझने के लिए देखो बेटा, अगर उस फॉर्मेट में लिखना है फिर तो आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे वो बिफोर वर्किंग कैपिटल कैश, समझ रहे हो मेरी बात को? वो आप पे डिपेंड करता है, इतना ले सकते हो या नहीं ले सकते, नहीं तो सीधा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अच्छे से समझना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते समय सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेरे को दिया क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है या पेंडल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिया हुआ है। जो बात मैंने कराते समय आपको बाद में बताई थी वो आप पहले बता रहा हूं। आप बेटा सिंपल बताता हूं, पेंडल बना के दिखा रहा हूं। पेंडल ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो। यहां पर बाय जीपी आ गया, आ गया। मान लीजिए यहां पर आपका रेंट रिसीव्ड आ गया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो भी आ गया, मान लो 5,000 आ गया ये। फिर ये आ गया बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जान जान के ऐसे पॉइंट लिख रहा हूं जो यूज होंगे इसमें। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इधर ही आता है। बाय कमीशन रिसीव्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मान लो 5 लाख है। इधर खर्चे आते हैं आपके, रेंट पे किया, सैलरी दी, कमीशन दिया, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, टू नेट प्रॉफिट। 3 लाख आया मान लो, जो अमाउंट होगी वो लिख देंगे, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख। इसके नीचे आप बनाते पेंडल एप्रोप्रिएशन, क्या बनाते बेटा? ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट यहां लिखा, कितना हो सकता है आपके पास पहले का पिछले साल का प्रॉफिट बचा हुआ 1 लाख, ये भी हो सकता है ना। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना लिखा? 3 लाख। अब टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, 50,000 रुपए आपने जनरल रिजर्व में डाल दिए। ठीक है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का आपने क्या किया बेटा? रिडम्पशन किया, और उसका क्या पे किया? प्रीमियम। वो आपने किससे चार्ज कर लिया? पेंडल से, 10,000 रुपये मान लो। ठीक है। टू प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू बैलेंस सीडी। ये आपका कितना? 50, 1.5 लाख। और ये कितना था बेटा? ये कितना? 50 लिखा था कि मैंने? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। ये भी 50,000 है, 2 लाख। और ये भी 50,000 है, कितना हो गया? 2.5 लाख। तो बचा कितना? 50,000। ये टू बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना बचा आपका? 50,000, ये जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? अब ध्यान से सुनना, देखो अगर क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट का
प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुन लेना भैया। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये नेट प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट है। इस 3 लाख में से ये 1 2 3 4 लेस किए तो 50,000 बचा। अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 3 लाख दिया हुआ है तो आपको ये वाली आइटम कंसीडर करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट ये आइटम लेस करने से पहले का है, तो इस 3 लाख में से अभी तक ये लेस नहीं हुई है, तो इनको वापस से ऐड करने की जरूरत भी नहीं। क्वेश्चन ने यहां ये बैलेंस दे दिया तो आप क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ने ये बैलेंस दिया, ये वाला 50,000, तो फिर क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। मेरी बात समझ आ रही है? गलती ये होती है। अब नेट प्रॉफिट दिया होगा और मैं ट्रांसफर टू जनरल ऐड नहीं करूंगा, और एक क्वेश्चन में ये बैलेंस दिया होगा वहां ऐड करूंगा, तो बच्चा कहेगा सर यहां तो ऐड कर दिया, यहां नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आने से पहले दिमाग में लेना कि हमने ऊपर बेस क्या लिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले चेंज इन पेंडल लेते हैं ना अपने, या नेट प्रॉफिट लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो आप ये देखना कि हमने क्या ये लिया है, क्या ये लिया है, अपने आप से ये क्वेश्चन कर लेना। अगर क्वेश्चन में लिखा नेट प्रॉफिट तो इसका मतलब हमने ये लिया है। अगर आपने लिखा हो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसका मतलब ये होता है बैलेंस। याद लिख दे बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद जो बैलेंस बचा था उसको सब कुछ ट्रांसफर करने के बाद ये बैलेंस बचा है, और इस बैलेंस को सरप्लस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस। अगर सरप्लस दिया तो इसका मतलब क्या है, ये है, और सब कुछ करने के बाद इतना सरप्लस बचा हमारे पास। ये बात समझ लो भैया, ये गलती मत करना दोबारा से, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन के आइटम है और ये पेंडल के आइटम है। अगर ये दिया है तो इनको देखूंगा, अगर ये दिया हुआ है नेट प्रॉफिट का क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये आइटम भी मेंशन है, तो इनको आप जस्ट देखना और इग्नोर कर देना। बात समझ आ गई? किस एक्टिविटी के लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। आगे समझ में? चलिए अब ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को बिजनेस से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी लेनी है। अब सुनो क्या किया हमने। ये पेंडल मैंने, हालांकि ये पेंडल बंद हो चुका है, लेकिन ये पेंडल मैंने इसलिए लिया है कि इससे समझ में अच्छा आता है। आपका ये प्रॉफिट था सारा जोड़ लिया, ये जीपी था, इसमें जो इनकम हुई वो जुड़ जाती है, जुड़ जाती है बेटा, बोलो बेटा, ये टोटल। फिर उसमें से खर्चे आप क्या करते हो, लेस, फिर क्या जाता है नेट प्रॉफिट। वो अलग बात है कि आप इस खर्च, ये सारे खर्चे ऐड करके और इकट्ठा लेस कर देते हो, अल्टीमेटली एक्सपेंस लेस ही होते हैं। जब एक बात समझ आ गई, 1 2 3 ये जोड़ लेंगे, जोड़ के और ये सारे खर्चे अपने जोड़ के फिर लेस कर देते हैं, या एक एक करके लेस कर लो, करने तो लेस है, मतलब खर्चे लेस होंगे और इनकम क्या होगी, ऐड होगी। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई इनकम ऑपरेटिंग की नहीं है, अगर कोई इनकम, आप तो इनकम क्या हुई है, ऐड हुई है, तो आप उस इनकम को क्या करोगे, बात समझ आ गई? अगर कोई इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं है और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गई मतलब पेंडल में आ गई, पेंडल ऑपरेशन का बिजनेस का ही बनता है, तो भैया इनकम नहीं है तो आपको ये दिमाग में करना, इनकम तो ऐड होती है और खर्चे लेस होते हैं। ये तो बेसिक रूल पता है या नहीं पता है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूं बार बार आपको। तो वो इनकम अगर हमारे बिजनेस की नहीं है तो आप उसको लेस करोगे। बच्चा कहता लेस क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा वो ऑलरेडी पहले ये रूल देख लो, ऐड होती है इनकम, इसलिए हम उसको लेस कर देंगे। बोलो बात समझ आएगी? और कोई एक्सपेंस ऑपरेशन का नहीं है तो वो बताओ एक्सपेंस क्या होते हैं, क्या होते हैं एक्सपेंस, लेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लेस होते हैं। ठीक है, वो लेस हो गया। अब वो ऑपरेशन का नहीं है, वो ऑपरेशन का नहीं है, लेकिन लेस तो हो गया, गलत हो गया, वापस क्या कर देंगे, बोलो बात समझ आएगी नहीं? चलिए अब चेक करते हैं, सुनो जरा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहता इन्वेस्टमेंट से रेंट मिला। मनिंदर ये इन्वेस्टमेंट से रेंट मिला ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है? इन्वेस्टिंग है, तो ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में। इसका घर वहां है तो ये यहां ऐड हो गया, तो इसको क्या करेगा, लेस करेगा। बोलो बात समझ आएगी? अब आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट बहुत अच्छे समझाया था, मैं दोबारा समझा दूंगा।
इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हुआ, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट की जगह फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स तो बात एक है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स भी क्या है, इन्वेस्टिंग है। तो आपने उसको बेचने से जो प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए, ये बताओ यहां आएगा या नहीं आएगा बैंक? ये 10,000 यहां से क्या करेगा, माइनस, और इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, गलत है। यहां से सिर्फ माइनस होंगे, वहां ऐड नहीं होंगे। ये रेंट यहां से माइनस होगा, वहां ऐड होगा। कोई बता सकता है क्यों? मैं बताता हूं, थोड़ी देर रुकिए। ये बात समझ आ गई? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कुछ नहीं होगा, बिजनेस की इनकम है। हमारे डूबे थे, हमने खर्चा मान लिया था, हमारे रिकवर और हमारे बिजनेस की इनकम, ऑपरेशन की इनकम है। बोलो बात समझ आएगी? आपको कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, बिजनेस में कमीशन डिस्काउंट मिलता रहता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। टू रेंट पेड, टू सैलरी, टू कमीशन, ठीक है, बिजनेस के खर्चे। टू डेप्रीशिएशन, क्या बेटा? बेटा डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम होती है। डेप्रिन की एंट्री बोलो क्या होती है? डेप्रिन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम होगी, और डेप्रिन को खर्चा मान के किससे चार्ज करते हैं? पेंडल से। अगली एंट्री होती है पेंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो पेंडल में क्या लिखते हो? टू डेप्रिसिएशन। आपको दो एंट्री बोला, दोनों में कहीं पर भी कैश डीआर नहीं हुआ, कहीं पर भी कैश। नॉन कैश आइटम का मतलब हुआ है कि उस ट्रांजेक्शन से ना तो कैश आया है ना कैश। अब बच्चा कहता सर जब एसेट्स खरीदी थी तब कैश गया था, तब गया था, तब हमने कंसिडर भी कर लिया। अब वो 1 साल बाद डेप्रिसिएशन लगा रहे अपने, तो डेप्रिसिएशन ध्यान रखना हमेशा नॉन कैश आइटम होती है। क्या होती है? तो आप उसको क्या कर दोगे? ऐड। वो लेस होगी ना यहाँ पे बेटा। डेप्रिसिएशन ऐड इसलिए हुआ है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग के कारण नहीं हुआ। ये नॉन, देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग नहीं है वो ऐड होगी, जो नॉन कैश है वो भी ऐड होगी। ये क्या है? नॉन कैश। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड होगा, लेकिन वहां माइनस नहीं होगा। अभी बताऊंगा दोनों को इकट्ठा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन के अंदर बेटा प्रोविजन ऑफ टैक्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उसका प्रोविजन बनाया है, दिया नहीं अभी, दिया ना तो कैश गया ना कैश आया, दैट इज नॉन कैश आइटम। क्या कर दोगे? ऐड। समझ आ गई बात? अब सुनना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट से ऐड होंगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट से या इन्वेस्टमेंट हो लेस होगी, लेस होंगी। इन्वेस्टिंग में कारण बताता हूं, देखो मेरी बात सुना जरा ध्यान से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं अपने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मान ले जब अपनी 1 लाख की मैंने फर्नीचर खरीदा, तो बता वो कहां आएगा? इन्वेस्टिंग आएगा। क्या लिखेगा? फर्नीचर परचेज, प्लस या माइनस? फर्नीचर खरीदा है तो कैश गया है या आया है? कैश गया, तो माइनस होगा, ठीक है। अब वो फर्नीचर आपको पसंद नहीं आया, आपने उस फर्नीचर को बेच दिया, बेच दिया, फर्नीचर सोल्ड, 80,000 में बेच दिया साहिल आपने उसको। तो अब बताइए फर्नीचर सोल्ड इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में या ऑपरेटिंग में? फर्नीचर बेचा वो इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में या ऑपरेटिंग में है? इन्वेस्टिंग में आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया आपने तो इन्वेस्टमेंट बेचा ही है, वहां तो उसका प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है बेटा। फर्नीचर सोल्ड कर दिया आपने 80,000 में, तो यही आएगा बेटा, प्लस 80,000। बोलो वैसे। अब मान लो और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं थी, तो ये आंसर देख लो क्या आ गया। 1 लाख कैश आपका गया, 80,000 आपका कैश आया, तो नेट आंसर क्या आएगा? 20,000। अगर इसके आगे माइनस लगा दोगे, माइनस मतलब ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब क्या है? माइनस है, तो आप लिख दोगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, -20 है, मतलब आपने यूज किया है, आया नहीं है। और अगर आप लिखते हो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर माइनस लगाने की जरूरत, समझा क्या? अब सुनो, इसका मतलब 1 लाख कैश हमारा आया, सॉरी गया,
और 80,000 आया, नेट यूज कितना हुआ 20,000, और ये 20,000 ही बेटा वो लॉस या प्रॉफिट बनेगा। अच्छा, एक की खरीदी 80 की बेची, 20,000 का क्या आपको लॉस, आपने वो लॉस यहां लिख दिया। अब वहां पर लॉस को वापस क्या कर दोगे ऐड, लेकिन यहां वो नहीं आएगा, यहां तो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है 20,000। आप सुन लो, अगर कोई और भी दिमाग से पैदल है तो दोबारा बताता हूं। बेचने से जो लॉस हुआ वो कोई कैश में थोड़ा लगा आपको, वो तो नॉन कैश आइटम है। 1 लाख आया इन्वेस्टिंग में लिख दिया, और 1 लाख गया इन्वेस्टिंग में लिख दिया, 80,000 आया इन्वेस्टिंग में लिख दिया। अब आपको उसकी वजह से 20,000 का लॉस लग गया, तो वो वहां कंसिडर हो जाएगा अपने आप। 1 लाख माइनस 80,000 प्लस 20,000 कंसिडर हो गया कि नहीं हो गया। और आप पेंडल बनाते समय वहां लिखोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000, वहां गलत लिख दिया, वहां क्या कर देंगे ऐड। यहां दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, यहां कंसिडर हो चुका है वो। समझ में आई या नहीं आई। सेम बात किसकी है, प्रॉफिट की है। अब इसका रिवर्स एग्जांपल ले लो। 1 लाख में आपने परचेज किया था, आपने इसको बेच दिया 1,80,000 में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा कितना 80,000 आ जाएगा, यहां पे 80,000 तो हो गया। अब बताओ 1 लाख का खरीद गया 1,80,000 में, तो 80,000 का क्या है, तो आप वहां पर भी दिखाओगे प्रॉफिट ऑन सेल 80,000 रुपए दिखाओगे ना। तो देखा जाए तो 80,000 प्रॉफिट किसका है, इन्वेस्टिंग का है, और इन्वेस्टिंग में 80,000 आ चुका है, तो वहां क्या कर रहा है, क्यों घूम रहा है यहां पे, चल घर पे क्या करोगे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे लेस करेंगे, क्या करेंगे लेस। ध्यान दे बेटा, इनकम सीआर साइड है, क्या करेंगे लेस। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को आप ऑपरेटिंग में एड लेस करोगे, फाइनेंसिंग में मत, इन्वेस्टिंग में मत भेजना, क्योंकि वहां पर खरीदा बेचा जब दोनों एक्टिविटी आ जाएगी तो नेट अपने आप कंसीडर हो जाता है। और दूसरी बात, आपको लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, आपने वहां चार्ज किया है, आपको लॉस प्रॉफिट तो यहां कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की सारी एक्टिविटी कहां आती है, इन्वेस्टिंग में आती है। तो आप चक्के पेंडल में क्यों डाल रहे हो उसको। जब आप परचेज करोगे प्लस माइनस बेचोगे तो प्लस, तो वहां अपने आप कंसीडर हो जाएगी बेटा। समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो प्रॉफिट और लॉस को ध्यान रखना मेरी बात को। अच्छा, ये बात समझ आ गई सारी। अगर क्वेश्चन में आपको अगर ये बैलेंस दिया तो ये करेंगे, इनको नहीं चेक करेंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है, जादू खेलता है, ये बैलेंस देके बैंक और ये आइटम देता है, तो कहता है ये ऐड करूंगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बैलेंस ये दे रखा था, क्योंकि इस बैलेंस में तो अभी ये लेस हुई नहीं है, लेस नहीं हुई है तो आप ऐड क्यों कर रहे हो। समझ आ गई कि नहीं आ गई। अगर आपको ये सरप्लस का बैलेंस दे रखा है, बैलेंस दे रखा है स्टेटमेंट ये वाला क्लोज, समझ गए, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना था 3 लाख, बोलो बच्चों। उसमें से आपने रिजर्व में कितना डाला 4,000। रिजर्व का मतलब होता है आपने पैसा यहां से निकाल के यहां डाल दिया, भविष्य के लिए सेविंग कर ली। तो बताओ बेटा खर्चा है, कैश गया है, इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, नहीं हुआ, नॉन कैश आइटम है, यस। वापस क्या कर देंगे ऐड। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब कहता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, बेटा प्रीमियम दिया बिल्कुल सही है, आपने 1 लाख की कैपिटल का पेमेंट की और 10,000 प्रीमियम की पेमेंट की, आपने वो प्रीमियम के 10,000 आपने यहां से चार्ज कर लिए, बट वो 10,000 हम वहां इन्वेस्टिंग में लिखेंगे ना, आपको बताया तो मैंने भाई 1 लाख रुपए कैपिटल दी, 10,000 रुपए प्रीमियम दिया, तो वहां कितना लिखेंगे 1,10,000। तो फिर आप यहाँ क्यों लिख रहे हो, तो वो सर चार्ज किया है पेंडल से, हाँ किया है ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश है, ये कैश किसका है, इन्वेस्टिंग का है, तो इन्वेस्टिंग में कंसीडर कर लेंगे इसको, है बेटा। ओ सॉरी फाइनेंसिंग का है ये, इसको फाइनेंसिंग में कंसीडर करेंगे, यहां नहीं करेंगे, तो वापस क्या कर देंगे ऐड। बात समझ आ गई। फिर प्रपोज डिविडेंड, मतलब आपने ये प्रपोजल रखा है कि इतना डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट जो कमाए उसमें से आप 50,000 डिविडेंड दोगे, तो आपका प्रॉफिट 50,000 क्या हो जाएगा कम। अभी प्रपोजल नहीं रखा है, अभी दिया थोड़ा ना है, हो सकता है प्रपोजल कैंसिल हो जाए, हर प्रपोजल एक्सेप्ट थोड़ा ना होता है बेटा। बात समझ आई या नहीं आई। तो प्रपोज डिविडेंड है, ये प्रपोज रखा है कंपनी का, एजीएम में हो सकता है कि शेयर होल्डर उस प्रपोजल को क्या कर दे बेटा, कैंसिल कर दे, ठीक है। तो ये नॉन कैश आइटम है, उसने कैश तो कम कर दिया, लेकिन अभी फाइनल तो डिक्लेयर तो हुआ ही नहीं वो। बोलो बात समझ आएगी नहीं, तो ऐड कर देंगे। नाम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आपने कुछ पैसा, ये रिजर्व का नाम ही हटना मत, किसी भी रिजर्व में डालना हो, नॉन कैश आइटम है, मतलब ये आपने पैसा निकाल के यहां रख दिया। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है कि 10 साल बाद जब डिबेंचर का रिडेम्पशन करेंगे तब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम बचा बचा के रख रहे हैं, तो खर्चा थोड़ा सेविंग कर रहे हो आप तो।
ये भी क्या है, नॉन कैश आइटम है। क्या कर देंगे, ऐड। ये तब करेंगे जब ये बैलेंस दिया हो, अगर ये दिया है तो फिर यही देखेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? भैया सुन लो, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल पे रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन प्रीमियम पे किया, 1 लाख कैपिटल के दिए, 10,000 प्रीमियम के दिए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,10,000 दिखाएंगे। और यहां 10,000 आपने प्रीमियम चार्ज किया, हमने फाइनेंसिंग प्रीमियम 10,000 दिखा तो दिया, फिर यहां ये क्या कर रहा है, इसको वापस ऐड कर देंगे। बोलो बात समझेगी? इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, प्रॉफिट हुआ वो बेचने पर लेस होगा, बेचने पे लॉस हुआ वो ऐड होगा। इसको उठा के वापस इन्वेस्टिंग में मत ले जाना, समझ आ गया? क्योंकि ये यार प्रॉफिट लॉस, आपने प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, एक बात बताओ, डिफरेंस से निकलता है ना। तो फिर आप समझदार हो बेटा, वहां पर परचेज भी लिखी है, वहां पर आपने सेल भी लिखी, तो वहां डिफरेंस ऑलरेडी बुक हो चुका ना। अरे बोलो भाई साहब, छोड़ दे इस मोबाइल, आई बात समझे? ये आपका 70% करा दिया। अब भैया आप इसको रिवाइज कराना, कल क्वेश्चन कराना, दिखते आएंगी। अब वो सुनो, वो कहेगा गुडविल को राइट ऑफ, मैंने एक वर्ड में खत्म कर दी, मनिंदर राइट ऑफ। अब किसी भी चीज को राइट ऑफ करे, ऐड कर देना पेंडल में, पेंडल में करेगा ना उसको ऐड करना, नॉन कैश आइटम है वो। किसी भी चीज को बेटा राइट ऑफ करे मतलब वो खत्म कर रहा है पेंडल से चार्ज करके, आप उसको क्या कर दोगे, ऐड। और उसका 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल दिए कि अगर आपने अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ किया है, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। अंडरराइटिंग कमीशन पेड किया है, फाइनेंसिंग में लेस होगा, वो आप पेमेंट कर रहे हो आप। बात समझ आ गई? ये कैश फ्लो बेटा, कैश फ्लो के कल डाउट लूंगा, थोड़े से इसका एडवांस लेवल भी बता दूंगा। ये बता के 1 घंटे के अंदर कल मैं रेशियो स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटा? जय श्री श्याम। और राइट टाइम पे आ जाना प्लीज, 8 बजे, फायदा मिलेगा, आज जरूर जाना।